तो सेवन्थ क्लास। देखो बेटा 5 पाठ हमारे हो गए थे। आज हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? छठा पाठ पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो इसमें क्या बताया गया है? पाठ का नाम है रक्त और हमारा शरीर। ठीक है बेटा। तो हमारे शरीर में रक्त की क्या भूमिका होती है उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है। तो क्या है इसका सारांश? ठीक है। क्या होती है? दिव्या होती है और अनिल होते हैं, दोनों भाई बहन होते हैं। ठीक है बेटा। तो अनिल की बहन जो दिव्या होती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो उसे डॉक्टर दीदी के पास लाया जाता है। तो डॉक्टर दीदी जब जांच करती है तो कौन सी बीमारी आती है दिव्या को? एनीमिया की बीमारी आती है। ठीक है बेटा। तो एनीमिया की बीमारी आती है तो अनिल को डॉक्टर दीदी बोलती है कि दिव्या को क्या है? एनीमिया है। ठीक है बेटा। तो अनिल क्या बोलता है कि दीदी एनीमिया क्या होता है? तो क्या बोलती है डॉक्टर दीदी कि आपको एनीमिया को समझने से पहले किसको समझना पड़ेगा? रक्त को समझना पड़ेगा कि रक्त के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। और जो तरल भाग होता है उसको तो क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है। और दूसरे भाग में कौन से इसमें कण होते हैं? सफ़ेद भी होते हैं, लाल कण भी होते हैं, और कुछ ऐसे भी कण होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है बेटा। और फिर बोलती है कि एनीमिया किस कारण से होता है? कौन से कारण से एनीमिया होता है? यानी खून की कमी के कारण एनीमिया होता है। ठीक है बेटा। डॉक्टर दीदी क्या बोलती हैं अनिल से कि एनीमिया किस कारण होता है? खून की कमी के कारण एनीमिया होता है। ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? पौष्टिक आहार ग्रहण करने चाहिए। ठीक है बेटा। और इसमें जो सफ़ेद कण है उसको क्या बताया गया है? सफ़ेद कणों को वीर सिपाही कहा गया है, यानी हमारे शरीर का रक्षक। ठीक है। सफ़ेद कणों को किसकी संज्ञा दी गई है? वीर सिपाही की संज्ञा दी गई है। ठीक है बेटा। और क्या बताया है इसमें कि जो एक व्यक्ति होता है उसके शरीर में कितना खून होता है? उसके शरीर में 5 लीटर खून होता है। ठीक है। तो एक व्यक्ति एक बार में कितना खून दान में दे सकता है? यानी 300 मिलीलीटर खून वो दान में दे सकता है। ठीक है बेटा। तो क्या कहती है डॉक्टर दीदी कि एक स्वस्थ व्यक्ति को क्या करना चाहिए? खून दान देना चाहिए, यानी खून डोनेट करना चाहिए। तो इससे अगर किसी को जीवन दान मिलता है तो उससे बड़ी चीज़ और कुछ भी नहीं हो सकती। ठीक है बेटा। तो अनिल क्या बोलता है कि जब मैं 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो जाऊंगा तो मैं भी अपना खून क्या करूंगा? दान करूंगा। ठीक है। तो डॉक्टर दीदी क्या करती है? उसकी पीठ थपथपाती है। ठीक है बेटा। तो जो खून दान करते हैं वो 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति ही कर सकते हैं। ठीक है। तो पाठ पढ़ते हैं अब हम। देखिए, दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय क्या महसूस होती है? थकान महसूस होती है। ठीक है बेटा। अनिल क्या है? अनिल की छोटी बहन का नाम क्या है? दिव्या है। ठीक है। तो कुछ दिनों से हर समय उसे थकान महसूस हो रहती है, मन किसी काम में नहीं लगता है, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा लगता है दिव्या के शरीर में किसकी कमी हो गई है? रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं, यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की क्या दिखाई दी? डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। ठीक है बेटा। तो इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से क्या ले ली? रक्त की कुछ बूंदें ले ली और एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर उसे लगा दी, जिसमें किसकी जांच की जाती है? जिसके माध्यम से रक्त की स्लाइड किसको बोलते हैं? जिसके माध्यम से रक्त की जांच की जाती है। ठीक है बेटा। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। ठीक है। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। ठीक है। किया तो डॉक्टर दीदी, अब देखिए बेटा ये क्या है? इसके हाथ में स्लाइड है। ठीक है बेटा। क्या है इसके हाथ में? स्लाइड है कि जिसके माध्यम से खून की जांच की जाती है। ठीक है। डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को क्या है? एनीमिया है। ठीक है बेटा। क्या बोला था उसने अनिल को कि दिव्या को क्या है? एनीमिया है। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी और वो ठीक हो जाएगी।
ठीक है। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई यानी इच्छा हुई उसके पूछने की, क्या पूछने की, एनीमिया क्या होता है। ठीक है बेटा। तो वह बोला दीदी एक सवाल पूछूं। ठीक है। तो हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें पहले किसके बारे में, डॉक्टर दीदी ने क्या बोला था उसे कि ये बात जानने से पहले तुम्हें किसके बारे में जानना होगा, रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली अनिल देखने में जो रक्त होता है वो किसके समान दिखता है, लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। अब देखिए बेटा सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। सूक्ष्मदर्शी होता है जिसमें हमें छोटी चीज़ भी, जो छोटे आकार की जो चीज़ होती है वो हमें बड़े आकार की दिखाई देती है। ठीक है, उसे बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। तो क्या बोलती है डॉक्टर दीदी की, मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक जो तरल भाग होता है उसे क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है बेटा। जो रक्त लाल होता है, ठीक है, द्रव के समान जो हमें दिखाई देता है, ठीक है, उसका एक भाग कौन सा होता है, तरल भाग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। और दूसरा वह जिसमें छोटे छोटे कई तरह के क्या होते हैं, कण होते हैं, कुछ लाल कुछ सफ़ेद कुछ ऐसे जिनका कोई भी रंग नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बिंबाणु कहते हैं, प्लेटलेट कहते हैं। ठीक है बेटा। और जो ये प्लेटलेट होते हैं, ठीक है, प्लेटलेट जो होती हैं, जब किसी व्यक्ति के क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है, तो उस स्थिति में इनकी संख्या तेजी से घट जाती है। ठीक है। तो ये कण किस पे तैरते रहते हैं, प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई और उसे फोकस किया और बोली देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। ठीक है बेटा। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, यानी रक्त की एक बूंद में लाखों की संख्या में कण होते हैं। ठीक है। इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। अब देखिए बेटा बालूशाही क्या होती है, बालूशाही होती है चारों ओर से तो वो चपटी होती, उभरी हुई होती है, और मध्य में से वो अवतल होती है यानी दबी हुई होती है, अवतल के समान होती है। ठीक है बेटा। जो ये दिखाई दे रही है ये क्या है, बालूशाही के समान है, कण है ये। तो इनका आकार कैसा होता है, आसपास से तो क्या है ये उभरा हुआ है, और मध्य में से क्या है, चपटा हुआ है। ठीक है। तो हाँ दीदी बोली लाल कण बनावट में कैसे होते हैं, बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ से अवतल। ठीक है। यानी बीच में से क्या होते हैं, ये दबे हुए होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या कितने में होती है, लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले लें तो हमें 40 से 55 लाख कण उसमें मिलेंगे। ठीक है बेटा। 1 मिलीमीटर में कितने कण होते हैं, 40 से 55 लाख कण होते हैं। इनके कारण ही हमें लाल रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए क्या करते हैं, दिन रात काम करते हैं। ठीक है। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन हम प्राप्त करते हैं उसे शरीर के हर हिस्से में ये लाल रक्त कण ही पहुंचाते हैं। ठीक है। लाल रक्त कणों का क्या काम होता है, ऑक्सीजन को प्रत्येक हिस्से में, हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में पहुंचाना। ठीक है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये एक साथ नहीं नष्ट नहीं होते हैं, धीरे धीरे होते हैं, कुछ आज कुछ कल और कुछ उससे अगले दिन। ठीक है बेटा। क्या बताया गया है कि जो लाल रक्त कण होते हैं वो एक साथ नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि धीरे धीरे होते हैं, और उनके स्थान पर नए जो लाल रक्त कण होते हैं वो बनते जाते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली नहीं ऐसा नहीं होता, शरीर में हर समय क्या बनते रहते हैं, नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। ठीक है। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। अब देखिए बेटा रक्त जो निर्माण होता है रक्त कणों का वो किसके माध्यम से होता है, प्रोटीन के माध्यम से, लोह तत्व के माध्यम से, और विटामिन रूपी कच्चे माल की उसमें ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी फल दूध अंडा गोश्त में ये तत्व क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहते हैं। ठीक है बेटा। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार क्या नहीं मिल पाता है, शरीर, यानी कारखानों से मतलब क्या होता है कि शरीर के विभिन्न भागों को कच्चा माल नहीं मिल पाता है, पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते हैं, और नतीजा ये होता है कि रक्त कण
बन नहीं पाते हैं, रक्त में इनकी कमी हो जाती है लाल कणों की। इसी कमी को क्या बोलते हैं? एनीमिया कहते हैं। ठीक है बेटा, जो लाल कण होते हैं, लाल रक्त कण होते हैं, उसकी कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यानी कहने का मतलब क्या है? संतुलित आहार लेने से हम एनीमिया से बच सकते हैं। एनीमिया बहुत सी कारणों से होता है, किंतु हमारे देश में सबसे बड़ा कारण क्या है? पौष्टिक आहार की कमी है। ठीक है बेटा, क्या बताया था डॉक्टर दीदी ने कि हमारे देश में एनीमिया होने का सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक आहार की कमी। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ठीक है, दो कारण है इसमें डॉक्टर दीदी ने बताए हैं। पहला तो कौन सा है? पौष्टिक आहार की कमी, और दूसरा कौन सा है? पेट में कीड़ों का हो जाना। ठीक है, ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें, यानी स्वच्छता का हमें इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी होते हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हमें शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए और इधर उधर हमें नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। ठीक है, तो दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला, वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण विमाणु अर्थात क्या होती हैं? प्लेटलेट कण भी होते हैं। तो शरीर में इनका क्या काम होता है? अब देखिए, जो सफ़ेद कण होते हैं उनका शरीर में क्या काम होता है, और डॉक्टर दीदी ने उसके बारे में क्या बोला था। देखिए, दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के क्या हैं? वीर सिपाही हैं। ठीक है बेटा, वीर सिपाही की संज्ञा कौन से कणों को दी गई है? सफ़ेद कणों को। जब रोगाणु शरीर पर दावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते हैं। ठीक है, बस संक्षेप में यूँ मान लो कि बहुत से रोगों से हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की क्या होती है? प्रोटीन होती है, जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाल बुना देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक है बेटा। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। ठीक है, तो उस स्थिति में डॉक्टर दीदी क्या बताती है? उस स्थिति में डॉक्टर दीदी कहती है कि यदि ज़्यादा खून निकल जाता है तो हमें उसे खून चढ़ाने की भी ज़रूरत महसूस हो जाती है, और जो 18 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति है, जो स्वस्थ है, उस व्यक्ति का खून हम उसे चढ़ा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और क्या बांधना चाहिए? सफ़ेद यानी साफ साफ सुथरा कपड़ा हमें उस पर बांधना चाहिए, ताकि दबाव पड़ने से रक्त निकलना बंद हो जाए। ठीक है, ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, दीदी ने ये समझाते हुए कहा। ठीक है बेटा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तो देखिए, डॉक्टर दीदी ने क्या बोला था। दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक समूह का नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो अलग अलग क्या होता है? इसके समूह होता है। जैसे ए समूह अलग होता है, बी अलग होता है, ए और बी अलग होता है, और ओ समूह अलग होता है। ठीक है बेटा, रक्त समूह किस प्रकार से बटे होते हैं? जैसे एक ए समूह होता है, ठीक है, एक बी समूह होता है, और एक ए और बी होता है। ठीक है, और एक क्या होता है? ओ समूह होता है। ठीक है, तो इस तरह से 4 रक्त समूह अलग अलग होते हैं। इन्हें 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। जैसे किसी का ए पॉजिटिव है तो उसे ए पॉजिटिव चढ़ाया जाता है। ठीक है, बी नेगेटिव है तो उसे
बी नेगेटिव चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा तब उसकी स्थिति में क्या होगा। तो देखिए डॉक्टर दीदी ने ऐसे बोला था कि ऐसी आपात स्थिति में ब्लड बैंक है। ठीक है, हर अस्पताल में क्या होता है, ब्लड बैंक होते हैं, तो उनसे हम खून ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इसी तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। ठीक है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए क्या आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। ठीक है बेटा, दीदी ने कहा क्या मैं भी रक्तदान, दीदी ने कहा क्या कहा दीदी ने कि समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। ठीक है, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ, ये किसने पूछा था, अनिल ने पूछा था। ठीक है, नहीं तुम अभी छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब डॉक्टर दीदी ने क्या बोला था अनिल से कि 18 वर्ष से कम उम्र का जो स्वस्थ व्यक्ति है वो ही रक्तदान कर सकता है। ठीक है बेटा, क्या बोला था डॉक्टर दीदी ने कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का जो व्यक्ति है, ठीक है, वो ही रक्तदान कर सकता है। ठीक है, एक समय में उससे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। ठीक है, एक समय में एक व्यक्ति से कितना रक्त लिया जा सकता है, 300 मिलीलीटर। ठीक है बेटा, प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से क्या हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी, किंतु ये विचार बिल्कुल निराधार है। यानी क्या कहने का मतलब क्या है डॉक्टर दीदी का, कि रक्तदान करने से जो कमजोरी या कुछ भी होता है तो उसकी पूर्ति एक मनुष्य 1-2 दिन में कर लेता है। ठीक है, तो रक्तदान करने से कोई किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती है, ये विचार बिल्कुल निराधार है, इसका कोई भी आधार नहीं है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है, वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। ठीक है बेटा, शरीर में कितना खून होता है, 5 लीटर खून होता है। इससे यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। ठीक है, दीदी समझाते हुए बोली, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से क्या करूँगा, रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते यानी थपथपाते हुए बोला। ठीक है बेटा, तो क्या बताया गया है इसमें कि जो अनिल की बहन होती है दिव्या, उसको किसकी कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, तो इस कारण से उसको क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है, जब अनिल डॉक्टर दीदी से पूछता है कि एनीमिया क्या होता है, तो डॉक्टर दीदी क्या बोलती है कि एनीमिया को समझने से पहले आपको रक्त के बारे में समझना होगा, और इसके 2 भाग होते हैं, एक जो तरल भाग होता है उसको तो क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो भाग होता है उसमें कौन से कण होते हैं, सफ़ेद होते हैं, लाल कण भी होते हैं, और कुछ ऐसे कण भी होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता है, तो उसे क्या, प्लेटलेट्स हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो सफ़ेद कण होते हैं तो उसे क्या बोला गया है, वीर सिपाही कहा गया है। ठीक है बेटा, सफ़ेद कणों को हमारे शरीर का क्या कहा गया है, वीर सिपाही कहा गया है, जो कि हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, और क्या बताया इसमें डॉक्टर दीदी ने, अनिल से क्या कहा था, जब अनिल ने कहा था कि मैं भी खून दान करूंगा, तो डॉक्टर दीदी ने कहा था कि जो 18 साल से अधिक उम्र का जो स्वस्थ व्यक्ति है वो ही अपना खून दान कर सकता है, और वो भी एक बार में केवल 300 मिलीलीटर ही खूनदान में दे सकता है। ठीक है, और एक मनुष्य के शरीर में कितना खून होता है, 5 लीटर खून होता है। ठीक है, तो क्या बताया गया इसमें, तो फिर क्या कहता है, क्या कहता है अनिल कि मैं भी बड़ा होकर के खून दान में दूंगा। ठीक है, और खून की कमी को दूर करने के लिए और क्या बताया है डॉक्टर दीदी ने कि एक संतुलित आहार के माध्यम से भी इसकी पूर्ति की जा सकती है। ठीक है, और एनीमिया होने के कौन से 2 कारण बताए गए हैं इसमें, एनीमिया होने की एक तो संतुलित आहार की कमी बताई गई है। ठीक है बेटा, और दूसरा पेट में कीड़ों का होना भी इसमें एक कारण बताया गया है। लेकिन भारत में जो सबसे बड़ा एनीमिया का कारण है वो संतुलित आहार की कमी है। ठीक है, तो और क्या बोलती है इसमें डॉक्टर दीदी, क्या कहती है कि हमें साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, खाना खाने से पूर्व हमें अपने हाथों को अच्छे से धो लेना चाहिए।
ठीक है। तो और क्या कहती है कि हमें अपना खून दान में देना चाहिए। यदि हमारा खून किसी के लिए जीवन दान बन जाता है तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और कोई भी नहीं हो सकती। ठीक है। तो अनिल डॉक्टर दीदी की बातों को सुनकर के अपना खून दान में देने का निश्चय कर लेता है और अनिल की बातों को सुनकर के डॉक्टर दीदी क्या करती है, अनिल की पीठ को थपथपाती है। ठीक है बेटा। तो इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम कल करेंगे।